सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुमूर्त्या चकासिते चेतसोवावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धे भुवयचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुण विणिमो सुध केवली वणिदम्। समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित गाथा नंबर 72। नादूढ़ आसेवाण असुचितं च विव्रियभावं च दुःखस्य कारणं तीय तदोडयन्ति पुणति जीवो अशुचिपना विपरीतता ये आश्रव का जान के और दुख कारण जान के इनसे निर्वर्तन जीव करे। आचार्य कुंद कुंद भगवान इस गाथा में कहते हैं, जब पीछे बताया कि साहब आश्रव अलग है और जीव अलग है और आश्रव का अनुभव अलग है, जीव का अनुभव अलग है, आश्रव का स्वभाव अलग है, जीव का स्वभाव अलग है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो अब ये समझाते हैं कि आश्रव का स्वभाव कैसा है, कैसे हैं आश्रव। तो बताते हैं आश्रवों की असुचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निर्वृत्ति करता है। क्या कहा आचार्य कुंद कुंद देव ने कि जो आश्रव हैं वो असुचि हैं, अपवित्र हैं और जीव के विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। 3 बातें बताई। 3 बातें सभी को याद होनी चाहिए। और कौन सी बताई? अपवित्र हैं, विपरीत हैं और दुख के कारण है। कौन? आश्रव भाव। आश्रव दुखकार गनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे। ये जो आश्रव भाव है, आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि ये दुख रूप हैं, ये जीव को सुख के कारण नहीं है, असुचि हैं, अपवित्र हैं और सदा काल जीव को भटकाने वाले विपरीत हैं। ख्याल में इसलिए ऐसा जानकर, ऐसा पहचान कर, ऐसा अनुभव करके तुम इन आश्रवों से निवृत्त हो जाओ, इन आश्रव भावों का त्याग कर दो। बराबर आ गई गाथा, ख्याल में आ गई। अब देखो
आचार्य अमृतचंद भगवान क्या कहते हैं? जल में सहवाल कोई है सो मल या मैल है। उस सहवाल की भांति आश्रव मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसीलिए वे अशुचि हैं। अब ये ऊपर तो आचार्य कुंद देव 2 लाइन में अशुचि हैं, विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। अब आचार्य अमृतचंद देव भगवान टीका में, टीका क्या कहलाती है? जो ऊपर शॉर्टकट कम शब्दों में जो बात कही गई है उसका विस्तार, उसका और व्यापक अर्थ को समझाना, उसका नाम क्या है? टीका। अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि वे जो अशुचि बोल रहे हैं आचार्य कुंद देव, अपवित्र जो बोल रहे हैं, तो कैसे अपवित्र हैं? उदाहरण दे के समझाते हैं। जैसे जल में शैवाल, जल में काई देखी है सभी ने? काई समझते हो? एक बहन नहीं समझती। क्या क्या? हाँ जी, समझ गए आप? ठीक है। उसको पानी का स्वभाव नहीं जानना, उसके साथ पानी को कभी नहीं पीना, ख्याल में है ना? तो सभी लोग जानते हैं कि ये पानी की गंदगी है, ये पीने योग्य पानी नहीं है, और पानी का ये स्वरूप भी नहीं है, पानी कभी स्वभाव से गंदा नहीं होता। तो शैवाल का स्वभाव जानकर और पानी का स्वभाव जानकर ये निर्णय करता है कि पानी में हुई तो है ये शैवाल, लेकिन ये पानी नहीं है, ये पानी का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही ये जो आश्रव भाव है, ये जो मोहराग देश के परिणाम हैं, ये हो तो रहे हैं मेरे ही में, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो जीव का विकार है, गंदगी है, विपरीतता है, ख्याल में है ना? इसके कारण अनादि काल से उदाहरण में तो समझ में आता है। क्योंकि महापुरुषों के द्वारा बताया गया कि चिक्काई वाला पानी नहीं पीना, ख्याल में है ना? तो अपन को वहाँ तो ज्ञान में भी आता है, समझ में भी आता है, दिखाई भी देता है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर भेद ज्ञान होने के कारण जल को ग्रहण किया जाता है, काई का त्याग किया जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अंदर भी बिल्कुल वही व्यवस्था है, बिल्कुल सेम। रागादि विकारी भाव काई जैसे हैं, शैवाल जैसे हैं, वो विकार हैं, उनको अपना स्वरूप नहीं मानना। और जो ज्ञान दर्शन में वस्तु है, जो जानने देखने वाला भाव है, वो जीव है, वो मैं हूँ, वो मेरी सत्ता है, ख्याल में? तो उसमें अपनापन करना, उसे अपना स्वरूप जानना, ये बात जिसे समझ में आ जाए वो ज्ञानी है। आचार्य कहते हैं कि उसके आश्रव की निवृत्ति हो गई, मोहराग देश के परिणाम खत्म हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? अशुचि कर समझ में आ गया, अपवित्रता कर समझ में आ गया। तो और देखो, और भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा माने मैं। जब भगवान आत्मा शब्द बोले तो बिल्कुल तुरंत क्या भावासन होना चाहिए? मैं। अब ये मेरे बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है मेरे बारे में? भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है। मैं कैसा हूँ? रागी द्वेषी हूँ, घर गृहस्थी वाला हूँ, मोही हूँ,
ऐसा हूँ क्या मैं? अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है। इसी का नाम है मिथ्या दर्शन। इसी का नाम आत्मा को पवित्र करना नहीं है, आत्मा को भगवान बनाना नहीं है, आत्मा को शुद्ध करना नहीं है, आत्मा में किसी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं है। आत्मा तो सदा काल से परिपूर्ण है, शुद्ध है, परम पवित्र है, अति निर्मल है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। फिर मन में एक प्रश्न आता है कि साहब जब आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध है, तो हम सिद्ध भगवान क्यों नहीं बने? ऐसा दुनिया में जब आप आत्मा का वर्णन करने जाते हो तो सारी दुनिया यही कहती है कि साहब जब आप परिपूर्ण हो, जब आप शुद्ध हो, तो यहाँ ख्याल में है ना, तो बहुत सारे लोग जो रटे रटाए तोते होते हैं, वे भी इस बात का उत्तर नहीं दे पाते। वो कहते बात तो सही है, तो तुम्हें किसने सिखाया था? ये तुम कहाँ सीख के आए थे कि तुम बने बनाए भगवान हो? कि गुरुदेव नौसिवर चले गए थे, वहाँ सिखाया था? ऐसे नहीं। इसका उत्तर है कि तुम अभी तक सिद्ध क्यों नहीं हुए। कि क्यों नहीं हुए जब हम शुद्ध हैं? कि तुम शुद्ध हो, तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाए आज तक। तुम परिपूर्ण हो, ये बात तुम्हें स्वीकार नहीं हुई। स्वीकार नहीं हुई इसीलिए सिद्ध नहीं हुए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तुम आज तक पर्याय का मोह नहीं छोड़ पाए। तुम आज तक अपने को पर्याय से ही देखते हो। इसलिए दुनिया में लोगों को द्रव्य दृष्टि का प्रवचन समझ नहीं आता। पर्याय दृष्टि का प्रवचन नहीं समझाने पर भी समझ में आता है। देखा आपने दुनिया में, आप कभी गहराई से अनुभव करना, आपको 100 प्रवचन मैंने शुद्धात्मा के सुनाए। कितने? कि तुम भगवान हो, तुम चैतन्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर राग द्वेष विकार नहीं है, तुम बने बनाए भगवान। 100 प्रवचन सुनाए से द्रव्य दृष्टि। कितने सुनाए? कितने सुनाए? 100 के 1000। जितना मन करे उतने 1000, 10,000 और जितने तरह के विद्वान हो उतने तरह से सुन लिया। कौन सा कथन? द्रव्य दृष्टि का। लेकिन एक प्रवचन जैसे ही पर्याय दृष्टि का होगा, पाएगा होगा, तुम वे 1000 प्रवचन एक तरफ रख दोगे और तुरंत जो पर्याय दृष्टि वाला प्रवचन है इसको पकड़ लोगे। कैसे? कि हमारा अनादि काल का जो अनुभव है वो पर्याय का है। जीतू भैया, कि गलती नहीं है किसी की। आप ये सोचो हम क्या, प्रॉब्लम जीव की ऐसी है अनादि काल से कि उसको पर्याय का ही अनुभव है। काय का है? काय का है? पर्याय का। पर्याय माने शरीर का, संयोग का, राग द्वेष का, क्रिया का, करने धरने का, उसको यही अनुभव है। तो जब 1000 प्रवचन उसको ये समझाए जाते हैं कि हूँ परमात्मा छूँ, तू अति निर्मल है, तू परम ज्ञान भाव में स्थित है, तेरे में कोई राग द्वेष नहीं है, तो उसको ये बात ऊपर ऊपर से समझ में आती है, अंदर नहीं बैठती ये बात। अंदर में तो लगता है कि मैं रागी द्वेषी हूँ, अंदर में लगता है कि मेरे पाप के परिणाम चलते हैं, अंदर में तो लगता है
क्रिया करे बिना होगी नहीं। अंदर में तो लगता है कि व्रतशील संयम पालने ही पड़ेंगे, अपने आप थोड़ी बन जाएंगे। अंदर में तो लगता है ये। और 1000% काय की सुने, कोई सो तो नहीं रहा, मुझे सोते हुए चेहरे दिख रहे, कोई सो तो नहीं रहा। आत्मा में चले गए हो तो मेरी बात मत सुनना, लेकिन नींद में चले गए हो तो भैया जाग जाना। तो बहुत गहराई सुनना, बहुत मार्मिक बात चल रही है, बहुत मार्मिक। तो हम कभी देखना जीवन में हमारे साथ ये होता ही होता है। गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन भर एक त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा की बात करी, शुद्धात्मा की बात करी, हूँ परमात्मा छू इसकी बात करी, बने बनाए भगवान छे इसकी बात करी, राग देश तेरे में नहीं इसकी बात करी, क्रियाकांड का करता जीव ने इसकी बात करी, करी कि नहीं करी, पुण्य में धर्म ने इसकी बात करी, पुण्य से भला ने इसकी बात करी, करी? अरे करी। 45 वर्षों तक क्या किया? यही किया। लेकिन ये 45 वर्ष तक बात करने के बाद भी जब 46वां वर्ष चालू हुआ और जब ये बात चालू हुई कि अरे भाई वो निश्चय से है, अभी तो वर्तमान में तुम रागी द्वेषी हो, अभी तुम्हारी पर्याय में राग है, तुम भ्रम से अपने को भगवान नहीं मानना। भैया व्रतशील संयम छोड़ मत देना, जब तक शुद्ध भाव नहीं हो तब तक शुभ भाव सारा वो 45 वर्ष का एक तरफ और ये बातें एक तरफ। धीरे धीरे मोक्षु भाई भी धीरे धीरे सब मैं अनुभव करता हूँ। इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद, समझने के बाद भी अब उसी टोन पे आ गए, उसी चाल पे आ गए, उसी क्रिया में आ गए, उसी भाव में आ गए जिसका गुरुदेव 45 वर्षों तक पुरजोर खंडन करते रहे। अब वही टोन वापस आ गई। जब तक शुद्ध भाव नहीं हो और वर्तमान में ऐसा नहीं करना समय साल पढ़ के कोई क्रिया छोड़ दो, वो अपनी जगह है, क्रिया अपनी जगह है, क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। फिर वापस वही आ गए और हम फिर धर्म कहाँ खोजने लगे? क्रिया कांड में। धर्मात्मा किसे समझने लगे? नहीं समझ में आया, फिर वहीं के वहीं, फिर वहीं के वहीं। ये आज की भूल नहीं समझना, ये ऐसा मत समझना कि इस पर्याय की भूल है। जन्मों जन्मों से यही करते आए हैं। जब भी धर्म करने का अवसर मिलता है तभी हमारे साथ जीवन में घटना घटती है कि कोई ज्ञानी महापुरुष, परम सौभाग्य महापुण्य का उदय हो, तुम्हारी होनार भली तो मिलते हैं, नहीं तो मिलते ही नहीं। और वो मिलते हैं तो कभी भी हम उनका अभिप्राय पहचान नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, हम क्रिया को पकड़ लेते हैं। इसलिए वर्तमान में लोग ये कहने लगे कि कहीं निश्चय ज़्यादा है, कहीं व्यवहार ज़्यादा है, हमें तीसरे आदमी की तलाश करनी है जहाँ निश्चय भी हो और ख्याल में आया कि नहीं आया, होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर जो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि भाई भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव से ज्ञायक है। अपन वास्तव में ज्ञायक हैं, ये कोई गप नहीं है। अपन परिपूर्ण है, ये कोई गप नहीं है। अपने में कोई कमी नहीं है। अपन वास्तव में अभी भगवान है, अभी। अपन द्रव्य दृष्टि से भगवान है कि पर्याय दृष्टि से?
हाँ, स्वभाव से। स्वभाव माने द्रव्य दृष्टि। बोलो कौशल। द्रव्य, अरे बोलो तो। द्रव्य दृष्टि से भगवान है कि पर्याय दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से। अजित भाई साहब, द्रव्य दृष्टि से कि पर्याय दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि से। आप बोलो, आप बोलो बेटा। नहीं पता? विधि बेटा बोलो, द्रव्य दृष्टि से भगवान है कि पर्याय दृष्टि से? द्रव्य दृष्टि। और बहन आप बोलो, सब द्रव्य दृष्टि से है ना? सब द्रव्य दृष्टि से भगवान है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें द्रव्य दृष्टि वाला भगवान पसंद ही नहीं है। तुम्हें द्रव्य दृष्टि भगवान में मजा ही नहीं आता। तुम्हें तो हर चीज काय में चाहिए? पर्याय में। तो जिसको द्रव्य दृष्टि वाले भगवान में मजा नहीं आएगा, सुनो सुनो सुनो, उसे कभी पर्याय दृष्टि में भगवान वो बन नहीं सकता। कितनी प्रॉब्लम है। तुम्हें द्रव्य दृष्टि भगवान में कुछ मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो सभी है। जो निगोद में सोही मुझे में, सोही मोक्ष मजा। तो वो क्या है कि उसमें किसी को रस नहीं है। वो कहा है ना भाई ने, तुमने कहा था जगत के समात्मा द्रव्य दृष्टि से सभी परमात्मा। हाँ, सभी परमात्मा ही है, बराबर। लेकिन हमें पर्याय दृष्टि से बनना है ना। आप अभी अपने जीवन में द्रव्य दृष्टि से भगवान हो, इससे कितने संतुष्ट हो? कोई है ही नहीं। कोई कहता नहीं कि अब कुछ नहीं चाहिए। रुपया पैसे मकान दुकान की बात नहीं है, वो तो मूर्खों को चाहिए। समझदार आदमी से भी पूछो कि चलो तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि तुम भगवान हो, तो वो कहता पंडित जी वो तो द्रव्य दृष्टि से है। पर्याय में होना कुछ, तब मजा आए। सबको काय में होना है। और पर्याय में जिसे भगवान होना है उसे द्रव्य दृष्टि हुई कि नहीं? अभी बहुत खतरनाक प्रश्न है यार। ये कैसा परिपूर्ण है? ना मांगू सोना चांदी, कैसा गाना है, भूल गया, पुराना है ना। ना मांगू हीरे मोती, ये मेरे किस काम के? भूल गया है। और कुछ भी बोलता है ना, कुछ और मांगता है वो। हमारी ऐसी हालत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे जिनेंद्र भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मोक्ष दे दो। कि भाई साहब, सबसे भयंकर चीज तो तूने ही मांगी। इससे और कोई बढ़िया चीज हो सकती है? हीरे मोती में वो दम है जो मोक्ष में है, और तूने मोक्ष ही मांग लिया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और क्या मांगना हो सकता है? बोलो। यदि मोक्ष की हो कामना तो जीवनक को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। सुना ये गाथा? सुनिए। देखो भाई, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा। हमें नहीं पता कि द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या है, पर्याय दृष्टि का मतलब क्या है। हमारी पढ़ाई शब्दों में है, अनुभव में नहीं है। हमें समझ नहीं बैठता कि हमें द्रव्य दृष्टि माने क्या। देखो, जब तुम्हें द्रव्य दृष्टि असली होगी, क्या कहा मैंने?
जब असली द्रव्य दृष्टि होगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि पर्याय दृष्टि क्या होती है। अभी खाली है ही पर्याय दृष्टि, द्रव्य की तो खाली बातें हैं, दृष्टि काहे की है 24 घंटे पर्याय की। अरे भाई वो बाहर की तो द्रव्य कर्म नो कर्म वाला तो है ही, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर हम धर्म क्षेत्र में भी आते हैं तो सही बात बताओ, आपकी दृष्टि गाय पे रहती है कि परिणामों पे कि क्रिया पे, काय पे रहती है? परिणामों पे भी नहीं रहती है। अभी तो अपन इतने ज़्यादा कमज़ोर आदमी हैं, क्योंकि अगर परिणामों पे भी दृष्टि रखोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत भक्ति भाव जग जाएंगे, क्योंकि तुम्हें दिखेगा यार ये तो बहुत मामला गड़बड़ है। वो तो अभी सारी काय में दृष्टि रहती है। इस मनुष्य ने अपने को भुलाने के साधन जितने इकट्ठे कर रखे हैं कि अपनी बस याद नहीं आए, उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। अपने को क्या लगता है, सबके माइंड सेटअप दिमाग कैसे चलते हैं कि अब भी तात्कालिक बता रहा हूँ बिल्कुल। अब भी जब मैं इधर आ रहा था कमरे से तब 5-7 मिनट के विचार में ये बात आई, एकदम ख्याल में आया कि देखो कैसे चलता है मामला। देखो अपन को क्या है, अंदर में कभी ये विचार नहीं करते कि इस जीव को इतना कर्तृत्व क्यों भरा पड़ा हुआ है। उनको पता क्यों भरा पड़ा, एक संस्कार आज का नहीं है, करना 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 करना। अपन एक इंद्री की पर्याय में, निबोध की पर्याय में, 2 इंद्री की पर्याय में कुछ कर नहीं पाते थे। क्या? असहाय, कुछ नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं। डले हैं तो डले हैं, पेड़ बन गए तो खड़े हैं, किसी का कुछ अच्छा बुरा कर नहीं, कुछ कर नहीं पाते थे, पड़े रहते। तो कर्तृत्व जो है ना वो इतना भयंकर हुआ कि जैसे ही थोड़ी सी ताकत मिली, जैसे ही थोड़ा सा जीवन मिला, सबको क्या करना है, सबको क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है। और पता अपन माइंड सेटअप कैसा करते, अपन दिमाग कैसा लगाते, एक अच्छा घर हो जाए बढ़िया है ना, उसमें झूला डल जाए। सब यहाँ झूले डले ना, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, तुम जो बोलते हैं, हाँ। और उसमें शांति से फिर अपन तत्व विचार बैठे, शांत रहे, अच्छा घर बना ले, अच्छा ये कर ले। ये सब आपकी मन की कल्पना है, ये सब आपका पागलपन है। क्योंकि अपन को दिमाग ऐसा सेट चलता है कि ये हो जाएगा फिर शांति से बैठेंगे, ये हो जाएगा फिर शांति से बैठेंगे, ये हो जाएगा फिर शांति से बैठेंगे। बात ये है ही नहीं कि क्या हो जाएगा, ये भी दिमाग से निकाल दो कि कुछ हो जाएगा तो शांति से बैठ जाएंगे। तुम शांति से बैठ ही नहीं सकते, बूढ़े भी हो जाओगे, बुढ़ापे का तो क्या है, क्या है बुढ़ापे का दुख बता दो कि सब लोग शांति से बैठा देते। बुढ़ापे का और कोई दुख नहीं है। ये मत सोचना कि साहब वो शरीर नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, वो 2 नंबर पे। पहले नंबर पे क्या दुख है कि जिससे भी कुछ कहो शांति से बैठो, जिससे भी कुछ कहो शांति से बैठो। और इसी शांति से बैठने के लिए जिंदगी भर मेहनत करी थी। अरे करी थी कि नहीं करी थी, करी थी कि नहीं? अरे जीतू भाई ये घर बना लिया बढ़िया, काहे के लिए? तो बस बच्चे बड़े हुए शांति से बैठूंगा। ये मन का ही पागलपन है, ऐसा है नहीं स्वरूप। तुम अगर संयोगों के भरोसे ये सोचते हो कि मैं शांति से बैठ जाऊंगा, नहीं बैठ पाओगे। पहले एक बहन ने प्रश्न पूछा कि भैया आपके 9-8 दिन के प्रवचन में हमने एक बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि आप बार बार एक बात कहते हो कि शांति से बैठ के तत्व विचार करो।
बार बार एक ही बात कहते हो, ध्यान करो, विचार करो, तत्व विचार करो, है ना। आप और कुछ नहीं कहते। मैंने कहा मैं कुछ इसलिए नहीं कहता कि वो तुम सब करते हो, और ये करना तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा बताओ, सही बताओ, 8 दिन तो निकल गए ना, कितना कौन सा है आगे 9 हो गए ना। आप लोगों में से बताओ, 8 दिन जब मैंने कहे थे, कौन कौन रात को या दिन में या दोपहर में आधा घंटा बैठा है शांति से तत्व विचार करने? मुझे पता था जब तुमने टोडामल जी की नहीं मानी तो हमारी क्या मानोगे? कुंद भगवान की नहीं मानी तो हमारी क्या मानोगे? हमें पता है। एक बहन ने हाथ उठाया, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। सही बताओ, तुमसे आपसे पूछते हैं, आप बैठे शांति से, आपको जब शांति से आधा घंटा बैठे, भागम भाग से बच के शांति से आधा घंटा बैठे, तो कुछ अंदर में हमारे अंदर क्या चलता रहता है, हमारी क्या मान्यताएं पड़ी हैं, हम कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा दिखना चालू होता है ना। अब लेकिन बैठे ही नहीं, जो बैठा है वो कह रहा है कि हाँ सब होता है, तुम बैठते नहीं। और सुनो और सुनो, इतना समझाने पर भी तुम नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी आदतें पड़ी हुई हैं कि तुम हमेशा काम चाहते हो, बैठने बस की मत बोलो। आप जो काम वो करेंगे, बस ये मत कहना कि शांति से बैठो। अंतर समझ में आया? कमाल है अंकित भैया, कमाल है। मैं ऐसा पंडित हूं जो कह रहा हूं कि कुछ मत करो, कर कर का बहुत कर लिया, और इस भ्रम में ही कर रहे हो कि कुछ नहीं करना पड़े। आदमी से पूछो कि तुम करोड़पति क्यों बनना चाहते हो, पूछो, किसी से पूछो, जाओ पूछो से तुम करोड़पति क्यों बनना चाहते हो, तो पता वो एक ही उत्तर देगा, शांति से बैठना है। एक व्यक्ति शहर जा रहा था, कहाँ जा रहा था? शहर, अमेरिका जा रहा था। एक गुजरात वाले तो अमेरिका वाले हैं। एक व्यक्ति अमेरिका जा रहा था और एक आदमी बड़ोदरा में यहीं शांति से बगीचे में बैठा हुआ था। तो वो बगीचे गार्डन में घूमने गया और उसका सुबह का फ्लाइट का टिकट था, तो उसने उसकी तरफ देखा और बोला, यार भाई कुछ कर जिंदगी में, देख दुनिया में बहुत कुछ है। उसने कहा अच्छा क्या करना है? बोले पैसा कमा। अच्छा अमेरिका देख, वहाँ पे घंटों के लाखों रुपए मिलते हैं, पैसा कमा, क्या जिंदगी बर्बाद कर रहा है? उसने कहा अच्छा। उसने कहा पैसा कमा के क्या होगा? बोले जिंदगी में तेरा मकान होगा, तेरी बड़ी बड़ी नाम होगा, ये होगा वो होगा, दौलत शोहरत सब होगा, करोड़ों रुपए का तेरा बैलेंस होगा, तेरी बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी होंगी। उसने कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बोला उसमें शांति से रहना, आनंद से रहना। उसने कहा वो तो मैं भी रह रहा हूँ, इतनी दौड़ लगा के भी शांति से रहना है तो भाई मैं तो अभी शांति से हूं ना। इतना पागलपन करके गज स्नान करना नहीं है। ये कैसा पागलपन है भाई? तुम्हारे पिताजी ने करोड़ों रुपए जोड़े, उनके पिताजी ने करोड़ों जोड़े, तुम भी करोड़ों जोड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी करोड़ों जोड़ रहे हैं। कभी कोई आपस में मिलके ये भी तो सोचा करो कि यार जोड़ जोड़ के करना क्या है? कि शांति से बैठना है, तो शांति से बैठने के लिए तो बहुत जुड़ गया। ये तर्क तुम्हें समझ में आता है ना? किस किस को समझ में आती है बात? दुनिया के हर पागल किसी को मिलो उसको समझ में आएगा, इसमें है क्या समझने में? लेकिन बात पैसा कमाने की है ही नहीं राजू भैया।
आप सोचोगे अरे बात आपको लगता है कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, पैसा है ही नहीं। आदमी शांति से नहीं बैठ सकता। कितने लोगों को मैं जानता हूं कि उनको पैसा नहीं चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं लाखों कमाते हैं और लाखों ही दान कर देते हैं। उनसे कहो कि तुम ये कर क्या रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम कमाए बिना रह नहीं सकते, हमारी ऐसी आदत पड़ गई है। हम शांति से नहीं, बात पैसे की नहीं है, हम शांति से नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ सिद्ध भगवान बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। रहिए अनंता, जब अपन आधे घंटे शांति से नहीं बैठ सकते तो सिद्ध भगवान कैसे बनोगे बताओ, कैसे बनोगे? सोचा कभी? नहीं बैठना है, धर्म में करना कुछ नहीं है। हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, देख दशा पद्मासन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। हे जिनेंद्र भगवान, आप हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ गए हो कि आप जगत के जीवों को संदेश देते हो इस जगत में करने धरने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ कोई किसी का करता धरता, कोई एक तरफ दूसरे तरफ को सुखी कर नहीं सकता, व्यवस्था नहीं। देखो, मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ, आधा घंटा 1 घंटा जितना मन लगे उतना शांति से भैया बैठना सीखो। सब सीढ़ी पे वजन चला लेंगे, शांति से बैठ जाएंगे। वो शांति से बैठना नहीं, वो तो काम मिल गया तुम्हें। साम विधान बचा लेंगे, सिद्ध चक्र विधान, शांति से बैठे, वो शांति से बैठना नहीं है। फोन में सब मोबाइल में बढ़िया प्रवचन लगा लेंगे और शांति से बैठ जाएंगे, वो शांति से बैठना नहीं है। वो तो तुम्हें काम मिल गया, भौतिक व्यायाम मिल गया ना। शांति से बैठने का मतलब ये है किसी भी परद्रव्य का कोई अवलंबन नहीं लेना है। ये दुनिया ये सोचती है कि दुनिया पागलों की तरह कमाने, बात कमाने की है ही नहीं, बात मकान बनाने की है ही नहीं। हर आदमी अमेरिका वाले से पूछो कि तेरे पास तो मकान भी है, तेरे पास तो गाड़ी भी है, तेरे पास बंगला भी है, तेरे पास बैंक बैलेंस भी है। नहीं समझे? मेरे पास तो नहीं है तो मैं कमा रहा हूँ, ये समझ में आ गया, बराबर समझना। तेरे पास सब है, तू क्यों पागल हो रहा है? क्यों सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम करता है? तो पता वो क्या कहेगा, मैं नहीं करता हूँ तो मुझे दुख का अनुभव होता है। अब ये उल्टी कहानी नहीं है। आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत करता है, ये दुखी होता होगा। समझ में आया ना? मजेदार बात है, वो कोई दुखी नहीं होता। उसे तुम अगर मेहनत नहीं करवाओ, शांति से बैठा दो तो दुख होता है। नहीं समझ में आया? ये जगत का कर्तृत्व है। ये आचार्य कुंद देव समझा रहे हैं अपने को कि इस जीव को कर्तृत्व नहीं छोड़ा जाता, शांति से बैठ नहीं सकता, ये अपने को परिपूर्ण नहीं देख सकता। पर्याय दृष्टि होने के कारण जैसे ही कोई ये बात कहता है कि अरे भाई तुम चैतन्य हो, तुम भगवान हो द्रव्य दृष्टि से, लेकिन अभी पर्याय दृष्टि में तो मोह राग देश है ना, और जब तक ये मोह राग देश अभाव नहीं होगा तब तक तुम्हारे भगवान होने की कोई कीमत नहीं है। तो उसे भी क्या लगता है कि भाई पहले मोह राग देश का अभाव तो करूं। और मजेदार बात यह है कि मोह राग देश का अभाव
अपने को भगवान देखे बिना होता नहीं। ऐसा अगर होता ना मोह राग देश का भाव कि कोई क्रिया करने से, घर गृहस्थी छोड़ने से, है ना, जंगल में चले जाने से अगर मोह राग देश के परिणाम का अभाव होता तो बहुत सरल था, मोक्ष जाना फिर कठिन नहीं था, वो बहुत सरल। कोई भी जंगल जा सकता है, कोई भी हिमालय पे चढ़ सकता है। नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। अरे भाई इन मूर्खों को देखो ना, वे माउंट एवरेस्ट की चोटी छूने में लगे हुए हैं, वे मंगल ग्रह पे धक्के खा रहे हैं, उनको कौन सा आत्मा मिल रहा है? तो जब वे जा सकते हैं तो तुम नहीं जा सकते। अगर आत्मा मिलता होता तो आत्मा से नहीं मिलता। अपने को भगवान देखे बिना, भगवान अनुभव करे बिना सहजता जब तो आएगी। सहजता कब आएगी? गुरुदेव श्री बोलते थे ना, क्या बोलते थे बाबूजी, याद है किसी को? मुझे तो याद है, वाद विवाद हाँ, और गुरु कहे सहज का धंधा। क्या कि गुरुदेव श्री ये बहुत बोलते थे बीच बीच में। क्यों? कि उनको ये बात बहुत जमती थी कि ये वाद विवाद करने का मार्ग है ही नहीं। कि तो तुम्हें जमे तो जमाओ, नहीं जमे तो जबरदस्ती का काम नहीं है। सहज का धंधा माने सहजता से होने वाला काम है। बात जम जाए, अंदर बैठ जाए, होनहार भली हो। सुनो, ये पक्का निर्णय है मेरा कि यह भगवान आत्मा सभी जीवों को एक साथ एक समय में समझ में आ जाए, ऐसा होता ही नहीं। न 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव क्यों जाते? इसलिए जब लाखों लोगों को ये बात सुनाई जाती है तब उसमें से 2-4 निकल पाते हैं। वे लाखों के तो बाकी के वही क्रियाकांड इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसलिए कभी पूरी समाज की चिंता तो करना ही मत। कभी ये मत सोचना सबको समझ में क्यों नहीं आता। सबके बारे में सोचा और खुद गए। सिर्फ ये सोचना कि मुझे समझ क्यों नहीं आता। अपन क्या करते हैं हमेशा, किसी से ही मिलो, हमारे यहाँ के लोगों को समझ में ही नहीं आता। और मैं वो हमारे वाले तुम अकेले नहीं हो, मैं जितने वालों के पास गया सबने यही कहा, नहीं समझ में आया। अंकुर भाई से पहले अंकुर भाई तो हमारे यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता। फिर आप कौशल से पहले उन्होंने कहा हमारे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता। फिर है ना, और जितने भी अपना सौरभ से उन्हें हमारे यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे ये है कौन है? ये हमारे में कौन है कि हमें छोड़ के? ये प्रॉब्लम है। कोई अपने को नहीं देखता कि हमें समझ में नहीं। मुझे अभी एक आदमी नहीं मिला पूरे समय कि जिसने ये कहा हो कि पंडित जी आप जो ये बातें कह रहे हो ये बिल्कुल एकदम परम सत्य है और आज मुझे पहली बार समझ में आई है। ऐसा भी नहीं मिला। ये जरूर मिला कि आप जो बातें समझा रहे हो परम सत्य है, लेकिन यहाँ के लोगों को समझ में आने वाली जी, यहाँ के लोग हैं कौन? हर आदमी अपने आप को तो ज्ञानी समझता है और दूसरे को, मुझे तो आपकी खबर बात पड़ती खबर, लेकिन लोगों, मैं कहता हूँ लोगों की चिंता तुम्हारे सिर पे क्यों है? दुनिया गोल है, सुना है? दुनिया, इसका मतलब क्या होता है? दुनिया गोल है। क्या है दुनिया गोल का मतलब? क्या होता है बेटा तुझी? हाँ बता, क्या गोल है? वैज्ञानिक कहते गोल है, ये वो वाला गोल नहीं है। ये जो अपन बोलते हैं दुनिया गोल है, ये जो दार्शनिक बोलते ये दुनिया गोल, उनकी वो वाली गोल नहीं है। दुनिया गोल है का अर्थ होता है कि दुनिया में सब जगह एक जैसी हालत है। तुम्हें दूर से लगता है कि वहाँ सही है, कहीं सही नहीं है। जैसे गुजराती लोग हैं ऐसे दिल्ली वाले हैं,
पहले मैं सोचता था गुजराती स्पेशल है, बिल्कुल भ्रम टूट गया। और मुझे कुछ मिला हो चाहे नहीं मिला हो, ये बात बहुत सीखने मिली कि दुनिया गोल है। अब मेरे सब अमेरिका, लंदन, जापान सबके भ्रम टूट गए गुजरात में आके। कि क्यों? कि मुझे समझ में आ गया कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जहाँ देखो मोदी जी देखो तो गुजरात माँ सबरे गुजरात की तारीफ करते थे। तो हम सोचते थे यार गुजरात होगा कुछ बहुत बढ़िया। तभी तो सबसे एक नंबर पे बैठा है गुजरात। हाँ, गुजराती पीएम बन गया, समझे? क्योंकि टोपी घुमाना बहुत अच्छे से जानते ना, ख्याल में है ना, तो वे तो नंबर 1 पर रहेंगे। उनकी बात इतनी मीठी मीठी, प्यारी प्यारी, स्वीट स्वीट सी। एक भाई से मैंने पूछा इतना स्वीट क्यों खाते हो? तो बोले हम लोग स्वीट बोलते रहे इसलिए। स्वीट अंदर से स्वीट हो चाहे नहीं हो, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है स्वीट। मजाक कर रहा हूँ। ये दुनिया गोल है। माने ये कल्पना, ये पागलपन छोड़ दो कि वहाँ के लोग अच्छे, वहाँ के, ऐसा है नहीं। हाँ, सबको, जितनी समाजों में मैं जाता हूँ वो सब कहते हमारे यहाँ का समाज अच्छा नहीं है, आप नहीं जानते। अरे भाई, मैं सब तुमसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि तुम एक समाज देखते हो और मैं रोज नए नए समाज देखता हूँ। भले ही 2 दिन के लिए जाता हूँ, 1 दिन के लिए देखता हूँ दुनिया कैसी है। भैया अपने को देखो, समूह में धर्म नहीं होता, भीड़ में धर्म नहीं होता। आज तक कोई दुनिया की ताकत किसी समाज को धर्म नहीं करा पाई। धर्म जब भी होगा व्यक्तिगत होगा। क्या होगा? तुम्हारा अनुभव तुम्हें होगा, सबको एक साथ अनुभव नहीं हो जाएगा। अभी मैं आंख बंद करा के ध्यान कराऊं ना 5 मिनट, तुम्हें देखना हो कि सब जीवों की योग्यता अलग अलग है, तो सब जीवों को ध्यान एक से शब्द बोलूंगा मैं, एक साथ ध्यान लगवाऊंगा मैं, लेकिन एक सा अनुभव सबको। किसी के अनुभव में दुकान आएगी, किसी के घर आएगा, किसी के कुछ आएगा, किसी को अनंत भगवान की प्रतिमा दिखेगी, किसी को सब में शिखर दिखेगा, किसी को कुछ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय स्वतंत्र है, वो तुम्हारे अनुसार परिणमन नहीं करते। तो सब हम करें क्या? तुम्हें यही समझा रहे कि कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना भी तो करना है। डॉक्टर साहब ने लिया है कि कुछ नहीं करना भी तो करना है ना साहब। इसका क्या करें कि कुछ नहीं करना? क्या भैया कुछ नहीं करना, इसका भी बोझ मत रखना कि कुछ नहीं करना। उनने कहा कुछ नहीं करना। अरे ऐसे थोड़ी कुछ नहीं करना, जो हो जैसा हो उसे वैसा स्वीकार करने का नाम है कुछ नहीं करना। ये समझ में आया? कर्तृत्व नहीं चाहिए, ध्यान का भी कर्तृत्व नहीं चाहिए कि मैं रोज बैठता हूँ ऐसे ऐसे, ये नहीं चाहिए। इतनी सहजता चाहिए, बैठे हैं तो मैं बैठ गया हूँ ये भी नहीं चाहिए। बैठना भी आज अपनी योग्यता से हो गया, बैठा हूँ समझ। देखो कुछ मत सोचो, ऐसा भी अपने हाथ में थोड़ी है। कुछ नहीं सोचने का अर्थ होता है कि जो कुछ आ रहा है सोचने में, देखने में, उसमें एकत्व नहीं करना है, उसमें होश रखना है, उसमें ये मैं हूँ ऐसी कल्पना नहीं करना है। बस इसका नाम है नहीं करना। ये जो परिणाम आ रहे हैं, आप कहोगे साहब हम 1 मिनट तो रह पाते हैं, आधा मिनट तो लगता है, लेकिन फिर तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कि वो जो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो वो ऐसे ही होता है। फिर पकड़ के फिर कहाँ चला गया, फिर वापस आ, फिर कहीं चले जाओ, फिर वापस आ। ऐसे ही होता है इस भूमिका में, ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता कि आंख बंद करी हो तुम्हारा सिद्ध भगवान जैसा ध्यान लग जाए। आंख बंद करी, कई लोग ऐसे होते हैं, देखना है तो निचली भूमिका, और ऐसे ध्यान लगाने बैठ जाएंगे और मच्छर काटेंगे। सुकुमार ने भी नहीं हटाया था, सुकोसल ने भी नहीं हटाया था,
उनके ऊपर तो सीढ़ी चल रही थी, मैं भी नहीं। अब भैया पागल वागल हो गए क्या, इतना मच्छर के बारे में सोच लिया हटा दे। ऐसा थोड़ा ही था कि उनको सीढ़ी जल रही थी और वैसा मुझे सीढ़ी नहीं हटानी, ये ससुर भले ही जला रहा है, जलाने में ऐसा थोड़ा ही था वहाँ। ये तुम्हें पता नहीं कहाँ से कल्पनाएं चल जाती हैं, और कराने वाले करा भी देते हैं। देखो मुनिराज, देखो मुनिराज, भैया मुनिराज है क्या वो? उसकी अभी सारी कसाएं भरी पड़ी। देखो मुनिराज, क्या देखो मुनिराज को, क्या देखो बता ना? कि देखो साहब उनके ऊपर सीढ़ी चल रही थी, उनके ऊपर ये चल रहा था, उनके ऊपर ये हो रहा था, उनको शेर निकाल रही थी, उनको शेर कहा था। अरे भैया वो दशा में थोड़े ही मैं हूँ। यहाँ तो कोई बोलेगा टमाटर 20 रुपए किलो, तो विकल्प आएगा 30 के मिल रहे थे यार, ले लो, और पत्नी जान ही गई। ऐसा होगा, इसमें इनसे डरना नहीं, घबराना नहीं कि कैसा ध्यान है, इन सब के बीच में ही दिखेगा धीरे धीरे। हमारी आदत इतनी बुरी है कि हम ध्यान करने बैठते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस अब अंदर निकल चलते हैं। अरे अपने तो कुछ है ही नहीं, अरे देखो मुनिराज, अरे किसको देख रहे हो तुम, किसको? ऐसे मुनिराज की क्रिया देखोगे तो अरे साहब मुनिराज, अरे भैया वो किस भूमिका में खड़े हुए हैं, उनकी कसाई चली गई है, उनकी बराबरी तुम क्यों करने में लगे हुए हो? हैं? तुम अपने जीवन को अपने लेवल पे जाके देखो ना कि हमारी स्थिति क्या है। ऐसा कभी नहीं होता मुनिराज के साथ कि उनको कोई परिणाम बार बार परेशान करता रहे, ऐसा नहीं होता। अगर कोई परिणाम मुनिराज को बार बार परेशान करने लगे और वो उसको तोड़ नहीं पाए तो गुलिस्तान गिर जाता है। मुनिराज कभी ऐसे नहीं सोचते कि हम कल उपवास करना, ऐसे नहीं होता मुनिराज को। मुनिराज शांति से बैठ के सामायिक कर रहे हैं और उनको सुबह भोजन का विकल्प नहीं आ रहा है, भाव ही नहीं आ रहा है, तो बस भोजन के लिए नहीं निकलते। ऐसे कोई नियम नहीं कि नहीं सवाल नहीं जाना चाहे कुछ हो जाए, ऐसा होता ही नहीं। मुनिराज को अगर भोजन का विकल्प 2-3 बार आ गया सामायिक के काल में तो उनको दिख जाता है कि शरीर भोजन मांग रहा है, तो भोजन देने चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। डिमांड कुछ, अंदर प्राण कह रहे भैया पानी दे दो, और कह रहे बिल्कुल नहीं दूंगा। ख्याल में है ना? अब प्राण पूरे रात भर क्या मांग रहे? पानी पानी पानी। भले ही तुम सोचते हो कि नहीं हमने नियम साध लिया, कर लिया, आपको पता नहीं है, हमें नियम लेने के भी नियम पता नहीं है। जिन लोगों को पानी का एक बार सेवन करना हो, रात में पानी नहीं पीना हो, उनको नियम है कि शाम को इतना हल्का भोजन करना पड़ेगा, इतना हल्का कि करने ही नहीं समझ लो, सिर्फ पानी पानी पीना है, तो वो नियम। अब तुमने शाम को तो खा लिया पकोड़े अच्छे बढ़िया, लाला जी ने खाए पकोड़े, खूब खाए, और पानी पीते नहीं। अब क्या होगा कि वे पकोड़े जाके अंदर गरिष्ठ हैं, उनको क्या चाहिए? पानी। पानी तुम दोगे नहीं। पानी वो कितना मांग रहे थे तुमसे? 1 गिलास। वो तो बाबूजी ने दिया नहीं, वो तो बहन जी ने दिया नहीं, और बेचारा वो अंदर जो है ना अपच हो गया। क्या हो गया? अपच हो गई तो कब्ज हो गई। अब कब्ज हो गई तो क्या हुआ कि सुबह उठ के 5-5 गिलास गर्म पानी पी रहे हैं, और वो फ्लो नहीं आ रहा। अब परेशान, अब प्राण परे जा रहे, फिर वो डॉक्टर के पास भाग रहे, फिर वो अंग्रेजी दवाई। इतना जबरदस्त नियम है हमारे, हमें कुछ पता थोड़ी है। लकीर के फकीर कि कौन सा नियम कैसे पाला जाता है, क्या तरीका है, नकल करनी है बस।
आपको पता है जैन धर्म कभी ऐसे नियम कायदे कानून के पक्ष में नहीं है जिससे तुम्हारे शरीर में आकुलता उत्पन्न हो और तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हो। ऐसा कभी जैन धर्म ने आज तक कहीं है ही नहीं। वो तो बिल्कुल इतना वैज्ञानिक है, वो ये कहता है कि भाई जो नियम तुम्हारे सहजता से पहले आकुलता नहीं हो वो करो और वैज्ञानिक विधि से करो। समझो कि शरीर की तरीका क्या है। अभी ये 6 रस का त्याग होता है ना, तो जैन धर्म कहता है एक दिन एक रस का त्याग, अगले दिन वो रस ले लेना, अगले दिन फिर दूसरा रस छोड़ना, वो ले लेना। कि क्यों? कि ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में किसी भी रस की कमी नहीं पड़ेगी। अगर तुम परमानेंट ही त्याग कर दोगे ख्याल में ना, तो जैन धर्म को तुम्हारे खाने पीने से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि तुम्हारा राग टूटना चाहिए। क्या टूटना चाहिए? और राग तो टूटता नहीं, क्योंकि राग की तरफ हमारा ध्यान है ही नहीं। पकड़ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? इसलिए देखो भैया, ये जो अपन ध्यान करोगे, विचार, ध्यान शब्द नहीं बोलना, वो तत्व विचार शब्द बोलना। लोग ध्यान का अर्थ करेंगे, अभी मेरे बारे में कहेंगे वो ध्यान कर, अरे भाई मैं ध्यान नहीं करा रहा, मैं क्या करा रहा हूँ? तत्व विचार। क्या करा रहा हूँ? क्या करा रहा हूँ? और तत्व विचार में परिणाम में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वे ऊपर नीचे होंगे, इधर आएगा कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि ये क्यों हो रहा है। उन सब परिणामों को जितनी देर बने, आप जब आधा घंटा ध्यान, आधा घंटा बैठोगे ना, तो उसमें से मुश्किल से 2 मिनट ऐसा टाइम होगा जब तुम्हें थोड़ी देर के लिए इधर उधर के विकल्प कम दिखेंगे। बस कितना टाइम? और लगातार 2 मिनट नहीं कह रहा हूँ। जब 30 मिनट बैठोगे तो कभी वो 10 सेकंड मिलेगा, कभी 5 सेकंड मिलेगा, कभी 6 सेकंड मिलेगा, ऐसे समझ में है ना। 5 सेकंड बाद तो परिणाम ऐसा भागेगा, फिर पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ चला गया, फिर गया, फिर गया। और धीरे 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 जब रोज करोगे, आज रात में करके देखना, समझ में आ जाएगा। आपको अभी करना, दोपहर में करना। और सुनो, वो तो मैंने विशेष बताया, एक और बता देता हूँ, एक ध्यान और बता देता हूँ जो तुम्हें बहुत काम आएगा। बहुत काम, बहुत काम, बहुत अच्छा। वो काम है कि कोई भी काम करो तो होश पूर्वक करो। कैसे करो? तुम्हें वो काम दिखना चाहिए। उदाहरण दे दूँ 2-4 समझ में आने की। रोटी बना रही ना, तो रोटी बेहोशी में नहीं बननी चाहिए, तुम्हें दिखना चाहिए कि रोटी बिल रही है, मेरे हाथ ऐसे चल रहे हैं, दिखना चाहिए बिल्कुल। अब ये क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा तवा उस पर गई, अब ये सिक रही है। ये तुम बीच बीच में भूलोगे, ये जब प्रयोग करोगे तो तुम भूल जाओगे, तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाएगा। लेकिन वो कहीं और नहीं जाना है, उस समय सिर्फ रोटी ही बननी है। ऐसा आज करके देखना, तुम्हें वही आत्मा दिखेगा। आत्मा देखना बहुत सरल है। हर काम को होश पूर्वक करोगे तो तुम्हें अपना भाव भाषण होगा कि मैं हूँ। ये जो मैं हूँ ये भूलते क्यों है कि हम भूल जाते, क्रिया में मस्त हो जाते हैं। ख्याल में आया? गौतम बुद्ध थे ना, एक बार वो एक सभा में अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तो एक मक्खी आई और मक्खी बैठ गई और उनने पढ़ाते पढ़ाते हटा दी, ख्याल में ना, और पढ़ाने लगे। तो थोड़ी देर बाद उनको ख्याल में आया कि मक्खी थी और मैंने मक्खी बिना सोचे समझे, माने होश में नहीं, ऐसे भगा दी। तो वे बाद में उसको दोबारा भगा रहे थे जबकि थी नहीं। तो जो उनका शिष्य था आनंद, उसने कहा महाराज अब मक्खी नहीं है, अब क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि कोई भी काम करते थे तो उनका रीजन होता था कि ऐसा हाथ भी उठाया तो क्यों उठाया। तो बोले साहब अब आपने हाथ क्यों उठाया? बोले जब मैं तुम्हें समझा रहा था तब मैं थोड़ी देर के लिए उपयोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा चला गया और मैंने मक्खी बिना उसके भगा दी, तो मैं वापस उसको
होश में भगा रहे हो। ऐसे तुम रोटी बनाओगे भी जाके, है ना, तो तुम बहुत बार बार देखोगे कि भूल रही हो। मैंने रोटी बना रही हो, आ जाओ, ख्याल में ना, तो वो आ जाओ शब्द बिना सोचे समझे निकल गया। उनको ये दे दो, उसमें तुम्हें होश, तो तुम्हें इसको शांति से हर चीज़ को, हर काम को गहराई से देखना सीखना है, एकदम गहराई से कि अब मैं भोजन बना रहा हूँ, अब मैं व्यापार में जा रहा हूँ, अब मैं पर्ची बना रहा हूँ। तो ऐसे कोई भी काम जब आप शांति से करोगे तो आपके अंदर अपना आत्मा की जानने देखने की शक्ति आपके उपयोग में ऊर्ध्व होगी, और उसका आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा कि मैं अलग हूँ, क्रियाएं अलग हैं, क्रिया मेरे अनुसार नहीं हो रही है। बस आपको ये काम जागृत होकर करना है, करना आज, प्रैक्टिस करना, प्रयोग करना 2-4 दफ़े, और शाम को मुझे बताना कि कुछ अंतर पड़ा आज के नहीं। जीतू भाई करोगे, मेडिकल में बैठोगे ना, तो पर्ची जितनी भी बनाओ होश पूर्वक बनाना, देखते हुए बनाना कि मैं पर्ची बना रहा हूँ। अब मैंने 10,000 रुपये लिखे, अब मैंने 20,000 की पर्ची बनाई, एकदम जागृत। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे को अपने आप दिख रहा है कि मैं अलग हूँ, ये क्रियाएं अलग हैं, लेकिन हम ऐसे कोई प्रयोग करते ही नहीं। आपको पता है, कभी सोचा हमारे मुनिराज आहार लेते हुए सात्विक गुण स्थान में चले जाते हैं, सुना है ना, सबको पता है ना, कैसे चले जाते होंगे? जब ये सात्विक गुण स्थान में चले जाते होंगे तो आहार डिस्टर्ब नहीं होता होगा। सोचा कभी कि कैसे होता होगा? मुनिराज आपको पता है हर अंतर मूर्त में आत्मा में जाते ही जाते हैं। तो कैसे जाते होंगे? ऐसे नहीं, ऐसे ही जाते हैं। वे आहार बेहोशी में नहीं लेते, वे यहाँ बाहर आहार सोचते हैं और अंदर आत्मा देखते रहते हैं। इतना एकदम सेंसिटिव रहता है, अंदर सेंस खत्म नहीं होती बिल्कुल भी किसी कीमत पे। वो किसी चीज़ में तन्मय नहीं होते कभी भी, चाहे आहार हो चाहे कुछ हो, उनको बिल्कुल सब चीज़ें अलग अलग दिखती हैं, बिल्कुल अलग, क्योंकि उनकी जो साधना है ना वो इसी वेद ज्ञान की साधना है। और वे साधना में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि वे जगत की कोई भी क्रिया हो, वे किसी भी क्रिया में तन्मय होते ही नहीं। वे आपको उपदेश देंगे ना, क्या कह रहा हूँ मैं, मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, तुम उनका उपदेश सुनोगे और अंदर चले जाएंगे, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा वो चले गए। वह वापस फिर उपदेश, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई पता नहीं, क्योंकि उनकी साधना इतनी वेद ज्ञान से भरी पड़ी होती है कि उनको जगत की कोई भी क्रिया डिस्टर्ब नहीं करती, उनका उपयोग नहीं खींचती। उनका उपयोग थोड़ी देर के लिए जाएगा भी ना तो उनको दिखता है कि जा रहा है, अपने को नहीं दिखता कि जो उपयोग बाहर चला गया। क्यों कि अपन ऐसी कोई भी विधि, कोई भी व्यवहार करते ही नहीं, सिर्फ क्रिया की नकल करते हैं। इसलिए गहराई से शांति से बैठ के भैया ये जो आचार्य कुंद अशुचि अपवित्र विपरीत भाव कह रहे हैं, इनको बैठ के अंदर में अनुभव करो, देखो राग देश के परिणामों की अशुचिता देखो, उनकी विपरीतता देखो, उनका दुख देखो, उनकी आकुलता देखो, और अपने चैतन्य स्वभाव की निराकुलता देखो। दोनों के बीच में अंतर डालो कि जब ज्ञान की तरफ देखता हूँ तो निराकुलता भाषित होती है, और जब कसायों की तरफ देखता हूँ तो आकुलता भाषित होती है। इसका मतलब सीधा गणित है कि जो आश्रय भाव आकुलता रूप है, और जो ज्ञान स्वभाव है वो निराकुलता स्वरूप है, और जो निराकुलता स्वरूप है वो ही मैं हूँ। विचार करो। सहजानंदी सो